गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे और आर यूपीपी का रे एग्ज़ाम देने के लिए दिन रात कड़ी मेहनत कर रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए नए टॉपिक वैदिक संस्कृत पार्ट 2 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है, तो इनमें से आंसर कौन सा है? ऑप्शन ए क्या है? श्रेष्ठ है। ऑप्शन ए क्या है? श्रेष्ठ है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? श्रेष्ठ। आंसर कौन सा है? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, मनुस्मृति मुख्यतया संबंधित है। मनुस्मृति मुख्यतया संबंधित है, तो इनमें से आंसर कौन सा है? कानून से। ऑप्शन बी क्या है? कानून से। आंसर कौन सा है? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, जिस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख है वह है। जिस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है वह है, तो इनमें से आंसर कौन सा है? सी क्या है? शतपथ ब्राह्मण। आंसर कौन सा है? ऑप्शन सी शतपथ ब्राह्मण। अगला प्रश्न, वैदिक काल में किस जानवर को अघन्य माना गया है। वैदिक काल में किस जानवर को अघन्य माना गया है, तो इनमें से आंसर कौन सा है? ऑप्शन सी गाय को। गाय को वैदिक काल में क्या माना गया है? अघन्य। आंसर कौन सा है? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है। ऋग्वेद में नामांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है, तो इनमें से आंसर कौन सा है? ऑप्शन सी क्या है? कुभा क्रुभ है। क्या है? कुभा क्रुभ है। आंसर कौन सा है? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, पुराणों की कुल संख्या है। क्या पूछा गया है? पुराणों की कुल संख्या है, तो पुराणों की कितनी संख्या है? 18। पुराणों की कितनी संख्या होती है? 18। तो आंसर कौन सा है? ऑप्शन सी 18। अगला प्रश्न, प्राचीन भारत के साहित्यिक इतिहास में पाणिनि और पतंजलि ख्यात प्राप्त नाम है। किस राजवंश के समय में वह फले फूले। प्राचीन भारत के साहित्यिक इतिहास में पाणिनि और पतंजलि ख्यात प्राप्त नाम है। किस राजवंश के समय में वह फले फूले, तो इनमें से आंसर कौन सा है? ऑप्शन सी क्या है? शुंग। शुंग। आंसर कौन सा है? ऑप्शन सी शुंग। अगला प्रश्न, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है, तो आंसर कौन सा है? ऑप्शन सी क्या है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में सर्वप्रथम ग्रंथ मिलता है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान समर्पित समझा जाता था। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान समर्पित समझा जाता था, तो मेरा आंसर कौन सा है? किसको समझा जाता था? ऑप्शन बी गाय को। आंसर कौन सा है? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, सर्ग प्रतिसर्ग वंश मन्वंतर और वंशानुचरित संकेतक है। सर्ग प्रतिसर्ग वंश मन्वंतर और वंशानुचरित संकेतक है, तो इनमें से आंसर कौन सा है? किसके संकेतक है? पुराणों के। ऑप्शन बी क्या है? पुराणों के। आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न,
ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द संदर्भित है। ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द संदर्भित है। तो इनमें से आंसर कौन सा है? सी। क्या है? गाय के लिए, गाय के लिए संदर्भित है। आंसर कौन सा है? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन शुक्ल यजुर्वेद का संहिता है? निम्नलिखित में से कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है? तो इनमें से आंसर कौन सा है? आंसर कौन सा है? ऑप्शन ए। क्या है? वाजसनेयी। कौन सा है? वाजसनेयी। ऑप्शन ए। आंसर ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? तो पाणिनि के द्वारा लिखी गई है। आंसर कौन सा है? ऑप्शन बी। अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित 4 वेदों में से किसी एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। निम्नलिखित 4 वेदों में से किसी एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। तो किसमें है? आंसर कौन सा है? सी। क्या है? अथर्ववेद में। अथर्ववेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। आंसर कौन सा है? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, ऋग्वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी। ऋग्वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी, तो इसमें आंसर कौन सा है? ऑप्शन बी। क्या है? समिति से, समिति से संबंधित थी। आंसर कौन सा हुआ? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेख साक्ष्य है। भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेख साक्ष्य है। तो इनमें से आंसर कौन सा है? सी। क्या है? बेशनगर का गरुड़ स्तंभ। क्या है? बेशनगर का गरुड़ स्तंभ। आंसर कौन सा है? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? तो इनमें से आंसर कौन सा है? ऑप्शन सी। क्या है? सामवेद में। किसमें? सामवेद में वैदिक ग्रंथ में स्वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख किसमें मिलता है? सामवेद में। आंसर कौन सा है? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, वैदिक देवमंडल में निम्न में से कौन देवता युद्ध का देवता माना जाता है? वैदिक देवमंडल में निम्न में से कौन देवता युद्ध का देवता माना जाता है? तो इनमें से आंसर कौन सा है? ऑप्शन बी। किसको? इंद्र को। इंद्र को देवता युद्ध का देवता माना जाता है। आंसर कौन सा है? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, न्याय दर्शन के संस्थापक थे। न्याय दर्शन के संस्थापक थे। तो इनमें से आंसर कौन सा है? सी। क्या है? गौतम के। न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे? गौतम। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्न में से किस दर्शन का मत है कि वेद शाश्वत सत्य है? निम्न में से किस दर्शन का मत है कि वेद शाश्वत सत्य है? तो इनमें से आंसर कौन सा है? ऑप्शन सी। क्या है? मीमांसा। आंसर कौन सा है? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा से है? किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा से है? आंसर कौन सा है? ई। क्या है? इनमें से कोई नहीं। आंसर कौन सा है? इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न, निम्न में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? निम्न में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? आंसर कौन सा है? ऑप्शन सी। क्या है?
महर्षि कणाद को, महर्षि कणाद को परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। आंसर कौन सा है? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, तमसोमा ज्योतिर्गमय कथन है मूलतः, तमसोमा ज्योतिर्गमय कथन है मूलतः, इनमें से आंसर कौन सा है? ए क्या है? उपनिषदों का। क्या है? उपनिषदों का। तमसोमा ज्योतिर्गमय कथन है किसका? उपनिषदों का। तो आंसर कौन सा है? ऑप्शन ए, उपनिषदों का। अगला प्रश्न, महाभारत काल में महानदी का नाम था, महाभारत काल में महानदी का नाम था, तो कौन सा नाम था? आंसर बताइए। सी क्या है? महानंदा नदी। महाभारत काल में महानदी का क्या नाम था? महानंदा। आंसर कौन सा है? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, अधोलिखित में से कौन एक गीता का मुख्य शिक्षा है? अधोलिखित में से कौन एक गीता का मुख्य शिक्षा है? आंसर कौन सा है? ऑप्शन डी क्या है? निष्काम कर्मयोग। क्या है? निष्काम कर्मयोग। आंसर क्या कौन सा है? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, अधोलिखित में से कौन एक चार्वाक के अनुसार सर्वोच्च मूल्य है? अधोलिखित में से कौन एक चार्वाक के अनुसार सर्वोच्च मूल्य है? तो इनमें से आंसर कौन सा है? सी काम। क्या है? काम। आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, न्याय दर्शन का प्रवर्तक कौन है? न्याय दर्शन का प्रवर्तक कौन है? बताइए। गौतम। कौन है? गौतम। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? गौतम। आंसर कौन सा है? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, अपूर्ण का सिद्धांत संबंधित है, अपूर्व का सिद्धांत संबंधित है, तो इनमें से आंसर कौन सा है? डी मीमांसा से। किससे? मीमांसा से। आंसर कौन सा है? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, अष्टाध्यायी के लेखक हैं, अष्टाध्यायी के लेखक हैं, तो कौन है? पाणिनि। कौन है? पाणिनि। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। तो आंसर कौन सा है? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, न्याय दर्शन के लेखक है, न्याय दर्शन के लेखक कौन है? गौतम। ऑप्शन ए क्या है? गौतम। आंसर कौन सा है? ऑप्शन ए, गौतम। न्याय दर्शन के लेखक कौन है? गौतम। अगला प्रश्न, संप्रदाय जो नियत की अटलता में विश्वास करता था, संप्रदाय जो नियत की अटलता में विश्वास करता था, तो इनमें से आंसर कौन सा है? ऑप्शन ए क्या है? आजीवक। ऑप्शन ए। आंसर कौन सा है? ऑप्शन ए, आजीवक। अगला प्रश्न, उपनिषद काल के राजा अशुपत शासक थे, उपनिषद काल के राजा अशुपत शासक थे, तो कहाँ के राजा शासक थे? आंसर कौन सा है? ऑप्शन बी क्या है? कैकेय के। कहाँ के? कैकेय के। आंसर कौन सा है? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वेदांग का घटक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा वेदांग का घटक नहीं है? तो इनमें से आंसर कौन सा है? डी क्या है? अलंकार के। आंसर कौन सा है? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? आंसर कौन सा है? ऑप्शन डी क्या है? परुष्णी। क्या है? परुष्णी। आंसर कौन सा है? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न,
जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है। यह निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है? जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है। यह निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है? तो आंसर कौन सा है? ऑप्शन बी। किसमें कहा गया? महाभारत में। ऑप्शन बी। आंसर कौन सा है? ऑप्शन बी, महाभारत में। आज का वीडियो बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।